आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की सख्तियां कम करने को लेकर एक बिल लोकसभा और राज्यसभा में पेश करेगी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने पार्लियामेंट के अंदर धरना किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। क्या वजह है? हमारे साथ खुद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। गुप्ता साहब, केंद्र सरकार जो बिल लेकर आ रही है, क्या लगता है कि उससे दिल्ली सरकार की जो सख्तियां हैं वो कम हो पाएगी? केंद्र सरकार हार को पचा नहीं पा रही है। दिल्ली में तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। दिल्ली की जनता ने इन उपचुनाव में, एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को जीरो पे पहुंचा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यम से दिल्ली पे राज करना चाहती है। फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या? क्यों मुख्यमंत्री चुना गया? क्यों मंत्री बने? क्यों विधायक चुने गए? अगर केंद्र सरकार ये चाहते कि सारे काम एलजी करेगा, चुनी हुई सरकार कोई भी फाइल काम करना चाहेगी पहले एलजी के पास भेजेगी, तो एलजी साहब तो पहले भी सारे काम रोकते रहे। आप देखिए, मोहल्ला क्लिनिक को क्लियर कराने के लिए 9 दिन तक पूरे मंत्रिमंडल को एलजी के ड्राइंग रूम में धरने पे बैठना पड़ा था, तब कहीं जाके वो फाइल क्लियर हुई थी। ऐसी स्थिति के अंदर दिल्ली में पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, जिस अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल को सारी दुनिया पसंद करने लगी है, मेरे ख्याल से अरविंद जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, जो देश के कोने कोने के अंदर डिमांड आ रही है, उससे घबरा के बीजेपी अरविंद जी के कामों को रोकना चाहती है। सर, इससे पहले भी अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जो दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के बीच में जो शक्तियां हैं उसका बंटवारा किया जा चुका है। फिर अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ संविधान की व्याख्या की थी, पहले भी ये काम रोकते थे। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट की कोई संवैधानिक पीठ ने फैसला किया कि लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड एंड पुलिस, 3 चीजें, इनको छोड़ के बाकी सारे अधिकार दिल्ली सरकार के हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सरकार बताया सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो संविधान में संशोधन नहीं कर रहे, एक बिल के माध्यम से सरकार ये बता रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं समझता हूं कि ये यूपी में हार गए तो वहां पे गवर्नर की सरकार बनाएंगे, गुजरात में हारेंगे तो गवर्नर की सरकार बनाएंगे। लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया? अगर लोग विधायक को चुनते हैं, विधायक सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार अगर काम नहीं कर सकती, एक व्यक्ति को नॉमिनेट करके उसी ने काम करना है और उसने काम करना नहीं, काम सारा रोकना है, तो फिर लोकतंत्र का ढोंग क्यों? हिंदुस्तान की खूबसूरती सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बीजेपी इस बिल के माध्यम से लोकतंत्र को खत्म करने पे लगी है। लेकिन सर, कांग्रेस ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और साफ कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दिल्ली वासियों का गुमराह कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों भी जब केंद्र सरकार ने यूटी बनाई अलग अलग, तो आम आदमी पार्टी के सांसदों ने उसका समर्थन किया। देखिए, आम आदमी पार्टी ने धारा 370 हटाने का समर्थन किया था। हाउस के अंदर उस समय गृह मंत्री का बयान है कि हालात जम्मू कश्मीर की बहुत ख़राब है, आतंकवाद कोने कोने से फैला हुआ है, चीन और पाकिस्तान एक आक्रामक स्थिति उस समय देश की बना के बैठे हुए थे। गृहमंत्री का बयान था कि जल्द ही हालात को सामान्य करके उसको पूर्ण राज्य के अंदर तब्दील करेंगे, और उसी आश्वासन के बाद हमने 370 हटाने का समर्थन किया था। और चंद दिन पहले ही पार्लियामेंट के अंदर मैंने पूछा भी था कि हालात सामान्य कब तक होंगी, ताकि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया सके और वहाँ के लोग आधे अधिकार के साथ क्यों रहें। अच्छा, जो केंद्र सरकार बिल लेके आ रही है, मकसद क्या है इसके पीछे सरकार का? मकसद चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करना और उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली में शासन करना, दिल्ली की जनता की शक्तियों को खत्म करना। तो बिल्कुल, ये थे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।